Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope by now you have finished the bridging with your teacher. Very good. So let's just quickly move forward towards our today's lesson, where you will complete the lifestyles of the people living in mountains, plateaus and valleys. ये तीनों लैंडफॉर्म्स जो हैं ये हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं. सो आज जो हमारा लास्ट लेसन है इसमें हम जो मुख्तलिफ लोग यहाँ पर रहते हैं उनके लाइफस्टाइल को डिस्कस करेंगे, क्योंकि तीनों ही डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं. सो आप इन तीनों जगह में से कहाँ रहते हैं जरूर डिस्कस कीजिएगा. अगर हम इसको डिस्कस करें तो हमने आज तीन चीज़ों को डिस्कस करना है, माउंटेन्स, प्लेटोज एंड वैलीज, और यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं. सबसे पहले हम माउंटेन्स की बात करते हैं. तो यहाँ पर क्लाइमेट कैसा होता है, यहाँ पर एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट होता है. हाउसिंग जो है वो क्लाइमेट के हिसाब से की जाती है. तो दे आर मोस्टली कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द वुड और मड, ताकि गर्म रखा जा सके ज़्यादा से ज़्यादा. क्लोथिंग यहाँ पर लोग ज़्यादातर वार्म करते हैं, गर्म करते हैं और अपने आप को हीटेड रखते हैं बिकॉज ऑफ द कोल्ड टेम्परेचर. एंड इमेजिन इफ यू हैड टू वेयर थिक वूल स्वेटर्स इवन इनसाइड योर हाउस ड्यूरिंग द विंटर. So this is the temperature of the, or this is the climate of the mountains. आप यहाँ पर houses भी देख सकते हैं कि इनकी जो roofs हैं वो कैसे होती हैं, they are pointed. ठीक है, why? ताकि स्नो जो है इजीली स्लाइड ऑफ कर सके, फ्लैट रूफ्स नहीं होती इनकी. और ट्रांसपोर्ट यहाँ पर कैसे होता है, क्योंकि बहुत ही रगेड और रफ ट्रेन होता है, तो लोग जो है जीप्स, हॉर्सेस और म्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं. डाइट लोगों की कैसी होती है, क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है तो लोग प्रोटीन रिच फूड खाते हैं और ड्राई फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं टू कीप देमसेल्व्स वार्म. और यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि यहाँ पर लैंड जो है वो क्रॉप्स के लिए जो है वो फेवरेबल नहीं होता. अगर कोई थोड़ी बहुत क्रॉप्स ग्रो भी करती है तो दैट इज मेज, एंड मोस्टली द फ्रूट्स ग्रो इन दिस रीजन. तो यहाँ पर रहने का जो चैलेंजेस हैं वो क्या है, देर आर वेरी हार्श विंटर्स, समटाइम्स लैंड स्लाइडिंग हो जाती है और मुख्तलिफ रिसोर्सेज जो हैं उन तक एक्सेस जो है वो लिमिटेड हो जाती है. देन द सेकंड डेस्टिनेशन इज द प्लेटोज. अब प्लेटोज जो है यहाँ पर वेरिएबल टेम्परेचर होता है. बारिशें जो है वो कम भी होती हैं और कभी हो भी जाती हैं. गर्म होने की वजह से इलाका जो है वो एरी और फ्लैट रूफ्ड हाउसेस जो है यहाँ पर बनाए जाते हैं. और अगर आप देखें तो इनके जो है कोर्ट यार्ड्स होते हैं, जिसको आप बरामदा भी कहते हैं अपने उर्दू की जबान में. तो दीज आर द कोर्ट यार्ड्स होते हैं ताकि हवा जो है वो आ सके. लोग ब्रीदेबल क्लोथिंग करते हैं, लूज क्लोथिंग करते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं बिकॉज ऑफ दी वार्म क्लाइमेट. इसके अलावा डाइट यहाँ पर कैसी होती है, यहाँ पर ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, डेयरी मीट, तमाम तरह की जो डाइट है उसका इस्तेमाल किया जाता है. लोग यहाँ पर ज़्यादातर एग्रीकल्चर से मुंसलिक होते हैं और बेटर रोड नेटवर्क्स जो है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं, क्योंकि ट्रेन जो है वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता. यहाँ पर किस किस्म के चैलेंजेस हो सकते हैं, वेरिएबल वेदर होता है. समटाइम्स यहाँ पर बहुत ड्राई कंडीशंस भी हो सकती हैं और समर्स में एक्सट्रीम वार्म टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर हो सकता है. नेक्स्ट इज दी वैलीज, ब्यूटिफुल एरिया, लो लाइंग एरिया बिटवीन द माउंटेन्स. क्लाइमेट यहाँ पर जनरली माउंटेन्स की निस्बत जो है वो माइल्ड होता है, उतना गर्म नहीं होता. हाउसिंग जो है यहाँ पर डाइवर्स होती है, वुड, स्टोन, ब्रिक, तमाम चीज़ों से बनाई जाती है. लोगों के पास यहाँ पर कोर्ट यार्ड्स भी जो है वो मौजूद होते हैं. क्लोथिंग जो है वो मॉडरेट होती है, क्योंकि यहाँ पर समर्स जो है वो दे डू अप्रोच, तो इस वजह से लोग जो है वो ब्रीदेबल क्लोथिंग भी पहनते हैं, लेकिन विंटर में उनको गर्म कपड़े ही पहनने पड़ते हैं. डाइट जो है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर लोग एग्रीकल्चर से वाबस्ता होते हैं, तो यहाँ पर क्रॉप्स और मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो ग्रो की जाती हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, तो लोग उनको इस्तेमाल करते हैं. फर्टाइल सॉइल रिवर के गुजर की वजह से होती है, जिसकी वजह से वाइल्ड टाइप ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन हेयर. क्योंकि ये लो लाइंग एरिया होता है तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की एक्सेसिबिलिटी जो है वो मौजूद होती है बिकॉज ऑफ द फ्लैट ट्रेन. सो ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट दैट बैड. सो इफ यू कुड ग्रो ऑलमोस्ट एनी फ्रूट और वेजिटेबल राइट इन योर ओन बैकयार्ड, सो दैट कुड बी अ वैली बिकॉज द सॉइल इज रियली फर्टाइल. यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो सकती है, क्योंकि दरिया का गुजर हो सकता है और समर्स में देयर कैन बी फ्लडिंग. आपको सवात की फ्लडिंग याद होगी, पास्ट फ्यू ईयर्स वी हैड इट. लेकिन यहाँ पर लिमिटेड एक्सपेंशन हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर जो साइड्स होती है दे आर स्टीप, तो आप वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने है कि किस तरीके से हाउसिंग, डाइट और ट्रांसपोर्ट तीनों के अंदर जो है वो मौजूद है. हर चीज़ का क्लाइमेट की वजह से जो है उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट है. और ट्रेन जो है, यानी कि जो किस तरह का इलाका दिखता है, खदो खाल कैसे हैं ज़मीन के, उसकी वजह से भी लोगों के रहन सहन में बहुत फ़र्क पड़ता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन. नाउ यू विल कंप्लीट द फॉर्मेटिव चेक एट द एंड ऑफ दिस लेसन. You will move forward towards your workbook and complete the formative check there, and then your teacher will assign you with the homework. And I will see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much, and Allah Hafiz.